हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस पोम दैट इज वेयर द माइंड विदाउट फेयर। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर बाय रवींद्रनाथ टैगोर। तो इसी पोम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इस पोम को ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था, उसके बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। तो इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द पोम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये जो पोएम है इसकी प्राइमरी थीम क्या है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड यूनिटी। पोएट जो होता है वो लोगों की यूनिटी की बात करता है और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट इज द ऑथर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये जो पोम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसका ऑथर कौन है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है वी, रवींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन विच पीरियड वॉज द पोम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर रिटेन। ये जो पोम है इसको किस पीरियड में लिखा गया था। तो थ्री का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज द पोएट इन्विजन। इन्विजन मीन्स होता है विजन देखना या फिर इमेजिन करना। तो पोएट क्या इमेजिन करता है फॉर हिज नेशन इन द पोम में अपने नेशंस के लिए। फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड यूनिटी। वो चाहता है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम चाहता है और लोगों में यूनिटी चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, द पोम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज सिंप्लीफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ विच बंगाली पोएम। ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि इसको बंगाली पोएम से ट्रांसलेट किया गया है, तो किस पोएम से इसको ट्रांसलेट किया गया, उस पोएम का क्या नाम है। तो 5 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि चित्तो जेथा भोय शून्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हेन वाज द ओरिजिनल बंगाली वर्जन ऑफ द पोएम पब्लिश्ड। जिसका बंगाली वर्जन होता है ओरिजिनली वो कब पब्लिश किया गया था। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, what does the poet emphasize as crucial means होता है important for the society he envisions। यानी कि जिस सोसाइटी को वो कल्पना करता है, जिस सोसाइटी के बारे में वो सोचता है, उसके बारे में क्या इम्फेसाइज करता है, क्या चीज़ क्रूशियल है। तो 7 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स एंड एम्बैरेसिंग डाइवर्सिटी। यानी कि जो बैरियर्स है समाज में जो बना रखे हैं क्रीड, कास्ट, रिलीजन को लेकर, इन बैरियर्स को तोड़ना और डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता को अपनाना, गले लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, हाउ इज़ द स्टाइल ऑफ द पोम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर डिस्क्राइब। किस स्टाइल में इसको लिखा गया है। तो 8 का हमारा सही आंसर होगा वी, यानी कि क्लैरिटी है और डायरेक्ट इसमें मैसेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज प्रीडोमिनेटली एब्सेंट इन दिस पोएम। कौन सी लिटरेरी टेक्निक है जो कि इसमें एब्सेंट है, जिसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोई भी राइम स्कीम नहीं इस पोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डज द पोएट होप फॉर हिज कंट्री इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोम। पोम के लास्ट लाइन में जो पोएट होता है अपने कंट्री के लिए क्या उम्मीद करता है। तो 10 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि टू अवेक इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम। चाहता है कि जो लोग हैं फ्रीडम के हेवन वो है, लेकिन यानी कि लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट सोसाइटल कंडीशन डज द पोएट कंट्रास्ट विद हिज विजन्स फॉर द फ्यूचर। ये कहना चाहते हैं कौन सा सोसाइटल कंडीशन होता है जिससे पोएट कंट्रास्ट करता है अपने विजन को लेकर फ्यूचर के लिए। तो 11th का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि लिमिटेशंस एंड डिविजन्स। लिमिटेशंस और डिविजन्स को लेकर ये कंट्रास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ पोम ऑन इट्स रीडर। कौन सा इसमें लाइन है जो कि इस पोम के इम्पैक्ट को इसके रीडर पे डिस्क्राइब करता है। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इट इंस्पायर्स होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये इंस्पायर करता है एक होप रीडर के बीच में एक बेटर फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वेयर डज द फ्रेज द हेड इज हेल्ड हाई सजेस्ट इन द। ये कहना चाहते हैं व्हाट डज द फ्रेज द हेड इज हेल्ड हाई, तो ये क्या सजेस्ट करता है। तो 13 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि जब लोग आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और अपने आप पे वो सेल्फ रिस्पेक्ट फील करेंगे। तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14,
इन द पोम व्हाट इज इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मीन्स होता है एक्सप्रेस्ड बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल से पोएट क्या कहना चाहता है? तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इमोशनल सोशल डिवीज़न। जो इमोशनल सोशल डिवीज़न होते हैं रिलीजन को लेकर, ये कास्ट को लेकर, ये सारी चीज़ें, यही नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज द पोएट मीन बाय टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी कि जो लोग को है वो अथक प्रयास करना चाहिए, ठीक है, परफेक्शन के तौर पे, यानी परफेक्शन की तरफ उनको कंटिन्यू कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उनको थकना नहीं चाहिए। तो ये कहना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एंडलेस एफर्ट टू अचीव एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज रेफर टू एज द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन से क्या कहना चाहते हैं? तो 16 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि रैशनल थिंकिंग। लोगों को रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, उनको इलॉजिकल बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट सिम्बलाइज, ये जो ड्रीयरी डेजर्ट ऑफ सैंड ऑफ डेड हैबिट है किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनप्रोडक्टिव रूटीन्स एंड ट्रेडिशंस। बहुत सारे रूटीन्स और ट्रेडिशंस जो कि अनप्रोडक्टिव होते हैं या बेकार के होते हैं, जो समाज में चले आ रहे हैं, तो उसी की बात कर रहे होते हैं ये इस वर्ड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इज द पोएट एड्रेसिंग एज दी, दी कहकर, दी माने यू होता है, ये किसको एड्रेस कर रहा है पोएट? तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिवाइन और हायर पावर की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे जो शब्द होते हैं वो सच्चे होते हैं, लेकिन यानी कि सच्ची बातें करते हैं, तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डज द पोएट एस्पायर टू क्रिएट थ्रू दिस पोम, किस प्रकार की सोसाइटी जो होता है ये पोएट क्रिएट करना चाहता है अपने इस पोम के थ्रू? तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोसाइटी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड मोरल इंटीग्रिटी। एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना चाहता है जो जिसमें इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होगा और मोरल इंटीग्रिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोम व्हाट डज एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन रिफर टू, पोम के कंटेक्स्ट में ये जो है एवर वाइडनिंग थॉट और एक्शन होता है, इससे क्या कहना चाहता है पोएट? तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक्सपेंडिंग इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल होरिजन, इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल क्षेत्र को, होरिजन को एक्सपेंड करना, बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ रीजन इन द सोसाइटी, जो करंट स्टेट ऑफ रीजन को इसको किस रूप में जो है डिस्क्राइब किया है पोएट ने? तो 22 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि लॉस्ट इन डेड हैबिट, जो लोग हैं वो डेड हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी हैबिट पे जो है फॉलो कर रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज द पोएट विश टू अचीव बाय ब्रेकिंग अप द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, ये कहना चाहते हैं जो वर्ड है उसको टुकड़ों में बट करके नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं इनको तोड़ना चाहिए। तो इससे पोएट क्या कहना चाहता है या क्या अचीव करना चाहता है? जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, यानी कि लोग के अंदर जो भेदभाव की भावनाएं हैं कास्ट, रिलीजन, रेस को लेकर के, तो इसको तोड़ करके पोएट क्या अचीव करना चाहता है? तो 23 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि सोशल यूनिटी एंड कोहेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट टाइप ऑफ परफेक्शन डज द पोएट रिफर टू इन द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, ये कहना चाहते हैं किस प्रकार के जो है परफेक्शन की पोएट बात करता है जब वो कहता है टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी कंटिन्यू अथक प्रयास करना चाहिए परफेक्शन को पाने के लिए। तो कैसे परफेक्शन की बात करता है? 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन वेयर टायरलेस स्ट्राइव स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स द परफेक्शन, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? 25 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पर्सोनिफिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. What figure of speech is evident in the line into the dreary desert sand of dead habit? तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो 27 का हमारा सही आंसर होगा सी यानी कि मेटाफर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 28. द फ्रेज एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच? इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो 28 का हमारा सही आंसर है डी, पर्सनिफिकेशन. ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस. उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.